सबसे पहले तिरंगा को करते हैं जी सैल्यूट और आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास के सेशन में शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली क्लासों को क्या करके आए हो, पढ़कर आए हो, रिवीजन करके आए हो? अगर रिवीजन नहीं करके आए तो समस्या हो सकती है। याद करना, जितना हम बताते हैं उतना डेली की डेली आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? क्योंकि जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताई है वो आपके यहाँ दिमाग में बैठी होनी चाहिए, यहाँ पर वो दिमाग में बैठी होनी चाहिए, जिससे कि हम पूछें 66 सही 2/3%, 2/3, 33 सही 1/3% किसके बराबर? बोलो आप 1/3 के। मैं हम कहे 1/7 किसके? 14 सही 2/7%। समझ में आ रही है? जैसे मैं कहूँ 1/40 बताइए तो 2 सही 1/2%। पूछने के बाद ही तुरंत आंसर आपके आए, वो कब आएगा? आप लिखिए, बार बार पढ़िए, उसके बाद पढ़ के फिर दोबारा कॉपी पर लिखिए। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक, तो आज की क्लास का सेशन शुरुआत करते। देखिए जी, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अड्डा 24/7 पर प्रत्येक कोर्स पर आपको ES 100 आप कूपन कोड यूज करिए और प्रत्येक बैच पर 70% की छूट पा सकते हो। ठीक है, जल्दी करिए, ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते, नेक्स्ट पर आते हैं। पिछली क्लास में थे जी हम इस सवाल, यहां पर हमने ये क्लास छोड़ी थी, इससे आगे की बात आज करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास करने बैठो तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। मैथ में असली लड़ाई है टाइमिंग की, मैथ में असली लड़ाई है टाइम की। कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें असली लड़ाई किसकी है? टाइम की। आप बहुत ब्रिलियंट होंगे, आपके पास बहुत नॉलेज होगी, आपके पास बहुत किताबें होंगी, पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत है। तो आप ये सोचिए कि आपको टीचर बनना या सिलेक्शन लेना। अगर टीचर बनने के हिसाब से पढ़ाई करनी है तो मेरे भाई आप टीचर ही बन पाओगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि सिलेक्शन की रणनीति बिल्कुल अलग होती है। हमें बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता, तो वही मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आप पढ़ते चलिए। आपका जो सबसे बड़ा कमजोर मैथ है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ठीक है, आपके जहन में मैथ बैठा दूंगा मैं। ठीक, यहां पर आइए नेक्स्ट पर देखिए जी, इससे आगे अब 87.5% को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे बोलोगे जी सर बताइए? तो आप ऐसा मत करना 487 गुणा 2 में +1/2 फिर प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100 करना, नहीं ऐसा नहीं। देखो इसको ऐसा तोड़ लीजिए, 400% प्लस का 87.5%, तो ये कितना आएगा जी? ये हो गया जी 4, और 87.5% की वैल्यू याद होनी चाहिए 7/8। बोल रहे होंगे सर 87.5% ये कर रहे होंगे कॉपी देकर, नहीं 7/8। समझ में आया? तो ये हमने करा जी 7/8, 8 चौक 32 और 7 39/8। समझ में आया? ठीक, इसी वजह से आपका ये बिल्कुल बेस मजबूत हो जाए, इसी वजह से हमने अभी तक 2 क्लास ली है। नहीं, अब तक एक क्लास हम बहुत लेंथी लेते, अभी हम 20-20 मिनट की इस वजह से क्लास ले रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। 62.5%, तो ये कितना हो जाएगा जी? हम करेंगे 500% और प्लस का 62.5%। समझ में आई बातें? तो ये हो जाएगा जी 5 और ये हो जाएगा 5/8 के। तो 8 पंजे 40 और 5 45, 45/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे ही मैं पूछूं आपसे कि 62.5% की वैल्यू बताइए, आप कहोगे 5/8। ठीक, नेक्स्ट 316 को बताओ। 316 को कैसे करेंगे? 316 का बताओ जी। ये हो जाएगा 300% प्लस का, कैसे तोड़ेंगे? 16.5%। 16 सही 2/3%, तो ये कितना आएगा जी? 3, और 16 सही 2/3% की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर 1/6। ठीक है, किस किसने बताया? या आप सोचते रहिएगा 6 × 18 और 19/6। समझ में आई जी? समझ में आया? बोलोगे हाँ जी ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट 637 सही 1/2, इसको तोड़ेंगे 600% और प्लस का 37.5%। समझ में आई? तो ये कितना आएगा? 37.5% की वैल्यू बताओ। 37.5% 3/8। ठीक, किस किसने बताया? देखो किस किस को याद है? 8 6 48 और 3 51/8। समझ में आया? 3/8। देखिए नेक्स्ट 957 सही 1/7%। इसको कौन कौन बताएगा? जल्दी से बताइए कितना आएगा निकल कर। देखिए 957 को हम करेंगे 900% और प्लस का 57 सही 1/7%। समझ में आया? बोलोगे ठीक है 900% की वैल्यू 9,
57 सही 1/7% की वैल्यू बताओ कितना है। 57 सही 1/7%, 4/7। ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि 57 सही 1/7%, 4/7, ऐसे बिल्कुल। कितना हो जाएगा, 7 नाम 63 और 4 67/7। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 733 सही 1/3%, कैसे करोगे, 700 प्लस 33 सही 1/3, 700 का 7 प्लस 33 सही 1/3, तो कितना आएगा 22/3। 7 सही 1/3 निकल कर आया, 7 21 और 1 22/3। देखो जी कैसे किया, 700% और प्लस का 33 सही 1/3%। समझ में आई बात, ये हो गया जी 7 और प्लस ये 1/3, याद होना चाहिए बिल्कुल। 33 से 1/3%, 1/3, तो 7 या 21 और 1 22/3। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट, 483 सही 1/3% को बताओ कैसे करेंगे, बताओ जी, बताइए कैसे करेंगे। 483 सही 1/3% को सोचो आप कैसे करोगे, बताइए, सोचिए, दिमाग लगाओ। 400 प्लस 50% प्लस 33 सही 1/3%, समझ में आया। 400 का 4 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम आ जाएगा कितना, 6। बताओ कितना निकल कर आया जी। देखिए 400% प्लस का 50%, 450, और ये हो गया 33 सही 1/3%। ऐसे तोड़ देंगे, ये आ गया जी 4, 50% की वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, एलसीएम कितना आएगा 24 और 2 से 3 और ये 2, 24 3 27, तो 29/6 के। बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर आए जी 7/3, 7/3, 7/3 को बताओ भाई, हमें किस में बदलना होगा, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में चीजें हमको चेंज करनी है। यहां पर आइए, तो एक तो तरीका मैंने बताया जैसे 7/3, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो भाई गुणा 100, तो कितना आएगा 700/3%। जब इसको हल करोगे भाग दोगे कि भाई 7 को 3 से, 3 दूनी 6, 100 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा, तो हम क्या करेंगे 233 सही 1/3%, ऐसे ही तो करेंगे ना, 233 सही 1/3%। ठीक है, ऐसा नहीं करना आप करेंगे 3 दूनी 6, 2 प्लस 1/3। बोलोगे जी ये बढ़िया, 2 को मैंने क्या बताया 200%, और इसको क्या बताया था 33 सही 1/3%, तो ये आपका हो गया 233 सही 1/3%। आप थोड़ा ऐसे सोचना, ठीक है, ऐसे मत सोचना 700/3 फिर भाग कर रहे हो आप, जो ना इसको तोड़िए, अच्छे से दिमाग लगाइए, इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना, ठीक है, इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना। चलते हैं जी, देखिए जी यहाँ पर आई 11/3, तो 11/3 को आप कैसे तोड़ सकते हो भाई, 3 तिया 9 प्लस 9 2 11, 2/3, तो भाई 3 को हम कैसे कर देंगे 300%, और ये 66 सही 2/3%, क्योंकि 2/3 की वैल्यू कितनी होती है जी 66 सही 2/3%, तो ये कितना हो जाएगा 366 सही 2/3% निकल कर आया। समझ में आई ना बात, जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये निकल कर आया। नेक्स्ट पर 17/4, अगर हम 17/4 को करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 1/4 के, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1/4 के, 400% और प्लस का 25% निकल कर आया। तो हम क्या करेंगे इसको 425%, 425% ये हमारा निकल कर आया। समझ में आई बात। आपको ऐसा सोचना, आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई 17/4 गुणा 100 करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ सोच रहे होंगे सर ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते हैं हम, 25 से गुणा कर लेंगे, 25 सत्ते 175, 17 25 से कम 25 और 17 कितना हो गया जी 42, 25 और 17 42 हो गया। इस तरीके से बोलो जी, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। पर आप ऐसे ही जो कर 4 प्लस 1/4, 4 कितना हो जाएगा 400, और 1/4 की वैल्यू 25, तो यानी कि 425%। 23/6 को कैसे करेंगे, 23/6 को देखिए, 23/6 तो हम करेंगे भी दो तरीके, 6 तिया 18, कितना बचा 5, 5/6, तो आप इसको कर सकते हो 300, 5/6 किसके बराबर होता 62.5%, तो कितना आएगा 362 सही 1/2%। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, दूसरा मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता हूं
भाई 6 चौक 24 सही 1/6, 24 सही 1/6 सभी तो तोड़ सकते हैं हम। कभी इसको ऐसा लिखिए 4 सही 1/6, तो 4 का कितना हो जाएगा 400%, और 16 सही 2/3%। अब 17 घटाइए तो 300, 5/6। ओ देखिए यहाँ पर आइए, 1/6 किसके बराबर होता, 1/6 जो होता है वो 16 सही 1/6 होता 16 सही 2/3% के, ठीक है। तो 5/6 है, 5/6 वो हमने 5/3/8 का 5/8 का कर दिया था। ठीक, यहाँ पर आइए, ये कितना आएगा जी 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3, तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3, क्योंकि 3 तिया 9 और 3 सही 1/3% होएगा। यहाँ पर आइए, जब इसको हल करेंगे एक डिजिट जा रहा है, यानी 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ में से आ गया ये 4, ये हो गया जी 383 1/3% का। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो वो दिमाग में जल्दबाजी की वजह से आ गया 83 सही 1/3% आएगा, यानी कि 383 सही 1/3% हम ऐसे करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट पर आए, यहाँ पर आए 39/6, हम क्या करेंगे 6 छंग 36 प्लस का 3/6, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 600%, और ये किसके जी 50%। बोलोगे आप तो ये 3/6, तो ये ऐसे 3 दूनी 6 यानी कि 1/2, तो कितना आ जाएगा निकलकर 650%। समझ में आई बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी बात आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई इसको 3 से पहले ही कर लिए, 13 3 39 3 दूनी 6, यानी कि 6 प्लस का 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 600% और प्लस का 50%। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 650%। समझ में बात आई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पर ठीक, देखें ये कितना 62/15, 62/15 को 1500 का 60 प्लस का 2/15 ऐसे हम तोड़ सकते हैं। समझ में आया। ये कितना हो जाएगा जी 400% और प्लस 1/15 बताओ किसके बराबर होता, 1/15 6 सही 2/3%, तो ये हो जाएगा 1/15। आपके दिमाग में होना चाहिए 6 सही 2/15 2/3, 6 सही 2/3, तो 2/15 ये डबल 6 दूनी 12 प्लस 4/3, पर ये एक ज्यादा यानी कि 13 सही 1/3 कर देंगे, क्योंकि 3 4/3 है, एक सही 1/3 हो जाएगा। ये ऐसे 1/3, तो प्लस का 13 सही 1/3% आया। बोलोगे जी सर ठीक है, तो 413 सही 1/3% में हम बदल देंगे। बोले हाँ जी सर ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक, नेक्स्ट पर आए, इसी तरीके के हम सवाल करते चलेंगे। 37/4, तो 4 नाम 36 प्लस 1/4, ये कितना आ जाएगा जी 9 को 900% और प्लस 1/4 का कितना होगा 25%। आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, यानी कि 925% ये निकल कर आया। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आए 26/5, तो हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे 5 पंजे 25 प्लस 1/5, तो 5 का 500% मेरे भाई, और 1/5 का कितना हो जाएगा 20%। समझ में आई, 1/5 का 20%, तो हम क्या करेंगे 520% इसका आंसर निकल कर आया। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट पर आए, ये हो जाएगा 37/4, यानी कि 4 नाम 36, ये तो अभी कर लिया हमने, 37/4 हो गया है। 26/5, तो 5 पंजे 25, ये भी हमने कर लिया शायद। 40/13 पर आई, 40/13 थी 39 प्लस 1/13 के, तो ये हो जाएगा 300%, और ये आएगा 1/13। बताइए 13 7 91, 7 सही 9/13%। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/13 7 सही 9/13%, यानी कि 307 सही 9/13 ये निकल कर आया। ठीक है, नेक्स्ट पर आए, ये हो जाएगा 39/8, तो कितना होगा 8 चौक 32, 4 प्लस 7/8 कितना आया 4, 8 चौक 32 और प्लस 7, ये हो जाएगा जी हमारा कितना 400% प्लस का 7/8 बताइए किसके बराबर, ये होता 87.5%, तो ये कितना आएगा निकलकर 487 सही 1/2%। बोलोगे जी हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो कि 8 पंजे 40, ध्यान से समझना, 8 पंजे 40 और बटे 1/8,
8 में 39 आएगा ना, ये हो गया 500% हमारा। ये कितना होगा 62.5%, 12.5% 1/8। तो ये घटाइए, 9 में से 3 घटाना, मतलब यहाँ से एक डिजिट फालतू घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, 487 सही 2/1/2%। फिर इसमें से ये घटा देते। नेक्स्ट 65/7, तो 10 छक्का 60 प्लस 5/10, तो 5/10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जी 1/2 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 600% और प्लस का 50%। 1/2 किसके बराबर 50% के, तो ये कितना आया जी 650%, ये हमारी वैल्यू निकल कर आई। नेक्स्ट देखिए 78/11, इसको कैसे तोड़ेंगे, 11 सते 77 और प्लस का 1/11, समझ में आई। तो ये हो जाएगा हमारा 700% और प्लस का 9 सही 1/11%। 700% प्लस कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। डायरेक्ट याद होनी चाहिए 1/11, 9 सही 1/11%, एक एक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 709 सही 1/11%। समझ आया आपको, कोई दिक्कत यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 96/19, तो भाग करें 19 पंजे 95 प्लस 1 बचा, 1/19 में तोड़ लेंगे, 5 की वैल्यू कितनी आएगी 500% प्लस 1/19 किसके बराबर होगा 5 सही 5/19 के। बोलोगे हाँ जी सर ठीक है, तो ये कितना आएगा जी 505 सही 5/19%। समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, एक एक पॉइंट क्लियर है जो आप समझाना चाह रहे हो। 96/19 यानी कि 19 पंजे 95 प्लस 1/19, जब तो आएगा अभी कितना 500% प्लस 5 सही 5/19%, तो ये 505 सही इतना निकल कर आए। नेक्स्ट पर आए, इसी को देखिए जी, देखिए यहां पर है, इसको कैसे 115 सत्ते 105 प्लस 2/15, 15 सत्ते 105, तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा 700% प्लस 1/15 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, ठीक है। 1/15 इधर बताए थे 6 सही 2/3%। अब ऐसे तो नहीं है जिनको ये भी ना पता कैसे आया, ये ऐसा आया 5 से 3 5 से 20, तो 20/3 जब हम करेंगे तो 6 सही 2/3% आएगा। अब 2/15 की वैल्यू आपको बतानी, ये इसका डबल 12, ये हो जाएगा 4, तो प्लस 1 सही 1/3 डायरेक्ट कर रहा हूं। आप कहोगे ऐसे कैसे कर दिया, ध्यान से समझो, ऐसे किया मेरे भाई, एक एक पॉइंट देखिए, 12 प्लस 4/3, तो 12 प्लस 4/3 है, तो इसको हम 1 सही 1/3 ना लिख सकते हैं, तो 12 1 13 हो जाएगा, 13 सही 1/3%। समझ में आ गई जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, तो यानी कि आया 13 सही 1/3%, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको रटे हुए होने चाहिए, जो भी मैंने अब तक बताए हैं आपको, जो भी पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं, आपके दिमाग में ये सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट 203/20, तो इसको क्या करेंगे जी 200 दिशाम प्लस 3/20, तो ये कितना हो जाएगा 1 100% के, तो 10 1000% के, 1/20 5%, तो 5 तिया 15%, तो ये कितना आएगा 1015%। समझ में आई ना बात, 1015%। नेक्स्ट 64/25, 64/25 ध्यान से समझे, 25 दूनी 50, 25 दूनी जी 50, और कितना बचा 14/25 निकल कर आया, तो इसको हम करेंगे 200%, तो 1/25 किसके 4% के, और 14 चौका 56%। समझ में आया, यानी कि 256% ये हमारी क्या निकल कर आया मान निकल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो ये आज का लास्ट सवाल था आज की क्लास में। हमने जाना एक और जरूरी सूचना आपके लिए, जरूरी सूचना ये जी, देखिए जरूरी सूचना है आपके लिए, देखिए जरूरी सूचना, ठीक है। जरूरी सूचना ये, अड्डा 24/7 के प्रत्येक कोर्सों पे ES 100 आप कूपन कोड अप्लाई करके 70% की छूट पा सकते हो। जल्दी कीजिए मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ऑफर हमेशा नहीं रहते। तो इस बात को कहने के बाद आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई, जय हिंद।